हेलो दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आज माघ कृष्ण तृतीया है। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, बड़ी खबरें, काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम ऐसी बड़ी खबरें जो आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपा जाए, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। शिलालेख में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे नाम है जो ये प्रमाणित करते हैं कि उस स्थान की प्रकृति मंदिर की है। बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने यूएन में राम मंदिर का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा है। प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 29 जनवरी को सभी विद्यालयों में लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण किया जाएगा। टैक्स ट्रैफिक, पहली गलती पर जुर्माना नहीं, माफी मिलेगी। सरकार अंतरिम बजट में ये बड़ी घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन सहित कुछ मामलों में जुर्मानों से बचने के लिए माफीनामे का विकल्प लाने की तैयारी कर रही है और इसका मकसद ये होगा कि कानूनों के पालन के लिए आम नागरिकों में उत्तरदायित्व के भाव जगह पहली गलती करने वालों को माफी पत्र बढ़ने पर राहत मिलेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 23 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की सूची की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी है। राजस्थान, बिहार समेत कई जगहों पर कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी हुआ है। यानी उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं भी हैं। अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बरसात हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। समुद्र में एक और जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया, आग लग गई, इंडियन नेवी ने मदद पहुंचाई। समुद्र में जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसी बीच इंडियन नेवी ने शनिवार को बताया कि अदन की खाड़ी में यह घटना हुई है। गूगल ने एक और नया फीचर पेश किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप टेक्स्ट लिखकर वीडियो बना पाएंगे। गूगल ने एआई मल्टीमोडल ल्यूमियर लॉन्च किया। इमेज भी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से टेक्स्ट लिखकर सीधे ही वीडियो बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में दर्शकों के प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था की गई है। क्यूआर कोड से एंट्री मिलेगी। ये बदलाव 13 दिसंबर की घटना के बाद किए गए। सामने आया कि संसद में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड की मंजूरी लेनी होगी और ये प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होगी। बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3000 बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये पूर्ण बजट न होकर अंतरिम बजट होगा। कई खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि किसान भाइयों को बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए करने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, घरेलू नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकती है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया। जरांगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा और बोले कि इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। फिलहाल अपडेट है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो चुका है। सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक 19वें एशियन गेम में निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक 2024 की तैयारी भी कर रही है। दरअसल भारतीय सेना की मशहूर ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर प्रमोट किया गया। बिहार में खेल होना बाकी, नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच बोले तेजस्वी यादव। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की चर्चाएं हैं और इसी बीच आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री ने यह बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी बड़ा खेला होना बाकी है। बिहार में आरजेडी की बैठक हुई। पार्टी नेताओं ने लालू यादव पर फैसला छोड़ा। सियासी हलचल से जुड़ा यह बड़ा अपडेट चल रहा है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अमित शाह से मिले चिराग पासवान, बोले कि राज्य को लेकर चिंतित हूं। बिहार में चल रही सियासी घमासान की गर्मी अब दिल्ली तक पहुंच गई है। वहीं खबरों में यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज विधायक दल की बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। तेजस्वी ने तो कहा कि खेला अभी बाकी है। खबरें अभी और भी है और बहुत बड़े बड़े अपडेट आपको मिलने वाला है। एनुअल एनसीसी पीएम रैली में 24 देशों के कैंडिडेट्स। पीएम मोदी ने सलामी ली और कहा कि गणतंत्र दिवस पर दुनिया को हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। ये दमखम दिखाया गया। बेंगलुरु में महिला ने 48 लाख रुपए गंवा दिए। कुरियर कंपनी से आए फ्रॉड कॉल, तो आप भी सावधान रहें, पुलिस को बताएं। मार्केट में एक नया स्कैम आया। बेंगलुरु में रहने वाली एक 70 साल की महिला से स्कैमर्स ने 48 लाख रुपए उड़ा लिए। मंगल पर पानी था, नासा के रोवर से पुष्टि हुई है। जमीन के 65 फीट नीचे सबूत मिले हैं। जीवन की संभावना तलाशने के लिए रोवर भेजा गया था। यानी मंगल ग्रह पर पानी था, इसके सबूत मिले हैं। नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर के डेटा से इसकी पुष्टि हुई है। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कनाडा
ने कहा भारत के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं। कनाडाई एनएसए ने कहा निज्जर केस से रिलेशन बिगड़े थे, लेकिन अब भारत सहयोग कर रहा है। कनाडा ने कहा कि उसके और भारत के रिश्ते अब सुधर रहे हैं। वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई। कोर्ट ने कहा फिलिस्तीनियों की सुरक्षा करे, इजराइल हमले रोकने का आदेश नहीं। आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से इंस्टॉल कर सकेंगे ऐप, अभी सिर्फ एप्पल स्टोर से परमिशन है। मार्च से यूरोप के 27 देशों में ये सुविधा मिलेगी। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल जल्द ही अब आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से भी ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। मार्च में iOS 17.4 अपडेट के साथ ये सुविधा लागू हो जाएगी। 27 देशों में सुविधा ऑन होने जा रही है। रामलला के दर्शन को लेकर बीजेपी का स्पेशल अभियान। मात्र 1000 रुपए में आना जाना रहना और खाना सब फ्री। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा कि अपने अपने क्षेत्र से उन सभी लोगों को अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करें जो लोग भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। ये अभियान 25 मार्च तक चलेगा। हर लोकसभा से 6000 भक्तों को रामलला दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। बीजेपी का श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू होने जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिन बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन के सहयोग से भक्तों को चरणबद्ध तरीके से रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। अयोध्या में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए NHAI ने विशेष मंजूरी मांगी है। 3.5 करोड़ रुपए की योजना है। राम जन्मभूमि में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे श्रद्धालु। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। राम जन्मभूमि के भीतर श्रद्धालु किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग, मोबाइल व प्रसाद लेकर नहीं जा सकेंगे। राम भक्तों को दर्शन के बाद निकास मार्ग पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रसाद दिया जाएगा। दिव्यांग और वृद्ध दर्शनार्थियों के लिए गोल्फ कोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। चलिए अपडेट खबर है। इसरो ने एक नया मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS GSLV F14 पर लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा भेजा गया। भारत जल्द ही बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूरा भरोसा। देश के आर्थिक विकास पर पूरी दुनिया को भरोसा है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पंजाब में लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत AC बसों के जरिए धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे में अब लोग ट्रेन से भी यात्रा कर पाएंगे, जिसकी मंजूरी अब रेलवे ने दे दी है। अब गोबर और पराली से किसान भाई छापेंगे नोट। CM योगी जी ने CBG प्लांट का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में अब कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट शुरू हो गया है। बदायूं में CM योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में किसानों के खेतों से निकलने वाली पराली और पशुओं के गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनेगा। यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट खबर आई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख आ गई है। लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। करोड़ों का घाटा सहने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति को भारत की याद आने लगी है। यानी भारत और मालदीव के रिश्तों का एक कठिन समय चल रहा है। जो कुछ बयानबाजियां हुई हैं उनको लेकर अभी माहौल ठीक नहीं है, लेकिन अब तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर मालदीव से कुछ ट्वीट आए हैं जो इसी बातों को इशारा कर रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए युवक की हृदय गति रुकने से जान चली गई। परिजनों में कोहराम मच गया। 3 बहनों का इकलौता भाई था। उत्तर प्रदेश के शामली में शनिवार सुबह एक युवक की क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा, हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सराफा व्यापारी के पुत्र हैं जिनकी जान चली गई है। खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। बंगाल में न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की गई है। अर्धसैनिक बलों के 11 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, फरवरी में कोर्ट में जवाब देगा केंद्र। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिला था। CAPF से जुड़ा अपडेट है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, फिर फैलाए चीन के आगे हाथ। $2 अरब का कर्ज मांगा। एनडीए ने केरल में राज्यव्यापी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू हो गया। इंदौर में गुलाब की 3000 किस्मों की प्रदर्शनी लगने जा रही है। देश के कोने कोने से गुलाब आएंगे। 3 और 4 फरवरी को वार्षिक गुलाब मेला लगेगा। रोज एग्जीबिशन इंदौर 2024 से जुड़ा अपडेट है। क्रिप्टो पर नई सरकार लेगी निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय कायदा कानून बनाने के लिए विचार विमर्श होगा। अमेरिकी शेयर बाजार में बिटकॉइन में निवेश की इजाजत के बाद फैसला लेने की जरूरत बढ़ गई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किया है जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का काम करेगा। यानी आसान शब्दों में आपको बताएं तो एक 3 पहिया गाड़ी को 2 पहिया स्कूटर में भी बदल सकते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया और हीरो ने इसे सर्च नाम दिया। ये मल्टीपर्पज 3 व्हीलर का कॉन्सेप्ट मॉडल है। ये 3 व्हीलर के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में भी काम करेगा और ये स्कूटर कुछ ही मिनटों में 3 व्हीलर से भी जुड़ सकता है और अलग हो सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश करने की तारीख तय है। विधानसभा में इसे 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस कानून के जरिए सभी धर्म और समुदायों के लिए एक तरह का कानून होगा। यानी समान नागरिक संहिता के तहत अलग अलग धर्मों के कानून निष्प्रभावी होकर एक ही हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शनिवार को एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स
गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और इस दौरान 189 खिलाड़ियों को करीब 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। 3 फरवरी तक स्कूलों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्टडी होगी। लखनऊ में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में 3 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जारी हो गए। पीएम मोदी अब 4 फरवरी को बेतिया आएंगे। सुगोली के IOCL टर्मिनल वाली जगह पर गड्ढा से बदला हुआ। हरियाणा में 2 जिलों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम आज पानीपत से शुरुआत करेंगे। 9 जिलों के लिए 450 बसों की खरीद होगी। OPS की मांग पर 16 तारीख को हड़ताल। चंडीगढ़ में कर्मचारियों ने रणनीति बनाई है। 31 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी होगा। पुरानी पेंशन बहाली यानी OPS, ठेका कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन, 5 साल में पे रिवीजन, 18 महीने के बकाया DADR, खाली पदों को भरने, निजीकरण पर रोक, NEP की वापसी सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी संगठन 31 जनवरी को देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हड़ताल का नोटिस देंगे। हरियाणा सीएम की गणतंत्र दिवस पर 3 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। 30 गज का प्लॉट मिलेगा। 15 और मंडियों में अटल कैंटीन। हर महीने बिजली के बिल आएंगे। हरियाणा सरकार 11 शहरों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू करने जा रही है और 1 फरवरी से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। सीएम ने घोषणा की है कि अब हरियाणा में हर महीने लोगों के घरों में बिजली के बिल आया करेंगे। शुरुआत में पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी से ही 4 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में हर महीने बिल आएगा। ये खबर हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी। साथ ही अपडेट आ रहा है, हरियाणा पुलिस भर्ती की उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर सीधा फायदा मिलेगा। 6000 कांस्टेबल की सरकार भर्ती करने जा रही है। पंजाब में आर्किटेक्ट ही मंजूर करेंगे नक्शा। आम आदमी पार्टी सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। 500 वर्ग गज तक रिहायशी नक्शों पर यह व्यवस्था लागू होगी। 500 वर्ग गज तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को मंजूरी के लिए अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार में सियासी उथल पुथल। दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में भी हो सकता है बड़ा खेल। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस से चर्चा। राजस्थान से जुड़ी खबरें आ रही हैं। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 16 का होगा आगाज। 29 जनवरी से जयपुरिया स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। प्रदेश के डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़ा अपडेट है। 9 सदस्यीय कमेटी आरक्षण की पैरवी करेगी। केंद्र सरकार से OBC कैटेगरी में आरक्षण की मांग कर रहे राजस्थान में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज का भरतपुर के जयचोली गांव में महापड़ाव जारी है। 17 जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को घर बैठे मिलेगी सुविधा। अजमेर डिस्कॉम को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। प्रदेश में पहला नवाचार। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़ा अपडेट है। अजमेर डिस्कॉम के 17 जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा मिलेगी। चाहे कोई भी समस्या हो, नया कनेक्शन लेना हो, अब इसके लिए आपको केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप अपनी समस्या का फोटो और वीडियो भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। 17 जिले कौन कौन से हैं जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता व्हाट्सएप पर नंबर पर हाय लिखेंगे और इसके बाद ऑटोमेटिक चैट बॉक्स खुल जाएगा। भारत दुनिया में अस्थमा की कैपिटल। इस बीमारी से दुनिया में मरने वाले हर 100 मरीजों में से 43 भारतीय। कारण है कि यहाँ की हवा औसत से 8 गुना ज्यादा प्रदूषित है। देश और दुनिया में अस्थमा की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत इस बीमारी का कैपिटल है क्योंकि दुनिया में कुल अस्थमा मरीजों में 13% भारतीय हैं। ये दावा जयपुर के सीनियर अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में हुई स्टडी की रिपोर्ट के आधार पर किया है। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप किए एडमिशन कार्ड। वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। GNM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ANM भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑफिस टाइम पर अस्पतालों में हाजिर नहीं रहने वाले डॉक्टरों की छुट्टी हो सकती है। आदेश जारी हुआ है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने के डॉक्टरों को आदेश जारी हुए हैं। दोपहर के समय 1:30 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। इसके अलावा कोई भी अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा। 1 जुलाई 2023 से फायदा मिलेगा। 11,000 रुपए बोनस भी मिलेगा। नई भर्तियां भी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें भी जल्दी लागू होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने भेजा टैरिफ प्रस्ताव। बदलाव की संभावनाएं कम है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या चलेगी 6 आस्था स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर जोन के गोंदिया से 31 जनवरी को पहली गाड़ी। दुर्ग, रायपुर, अनूपपुर से भी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की 35 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी भाजपा। गांव-गांव बनेगी चाय और लोकसभा में कमल खिलाने पर चर्चा होगी। बिलासपुर में टीचर से 10 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में शिक्षक फंस गया। साइबर ठगों ने लालच देकर फंसा दिया। सावधान रहें। वहीं अब बस्तर में ही बनेगा पासपोर्ट। 17 लाख रुपए की लागत से बने कार्यालय का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है। अब आपको रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में नाइट्रोजन से सजाए मौत का विरोध हो रहा है। चश्मदीद बोला ये डरावनी फिल्म जैसा। मरने में 22 मिनट लगे तब तक तड़पता रहा शख्स। धारावी में फरवरी से सर्वे करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। यहाँ पर 2000 के पहले से रहने वालों को फ्री में मकान मिलेगा। 10 लाख लोग यहाँ पर झुर्गियों में रहते हैं। गर्भवती महिलाओं में बढ़ी डायबिटीज की बीमारी। साथ में हाइपरटेंशन का भी खतरा बढ़ा है। मध्य प्रदेश रीवा से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए अलग काउंटर बनाया गया। साथ ही दोस्तों ये जो खबर है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली
चौंका देने वाली, हंसा देने वाली और नाराज कर देने वाली भी खबर है। दरअसल गांव और समाज में रौब दिखाने के लिए राजस्थान में एक 24 साल का युवक फर्जी आईपीएस बन गया। गांव से लेकर समाज और पुलिस अधिकारियों के बीच खूब मान सम्मान भी करवाया और इसी बीच उसकी सगाई भी हो गई। लेकिन आखिर भांडा तो फूट ही जाता है। गाँव में रौब दिखाने के लिए सुनील नाम के एक व्यक्ति ने झूठी कहानी बनाई। गाँव और घर में यह बताया कि उसने 263वीं रैंक हासिल की है, आईपीएस बन गया। गाँव में कुछ कार्यक्रम होते हैं समाज में तो उसके लिए सम्मानित भी हो गया। पिछले 1.5 साल से ये युवक आईपीएस बनकर सबको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी पोल खोल दी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इस व्यक्ति का भांडाफोड़ उदयपुर में हो गया, जहां वो पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वो तरह तरह की खबरें लिखता था, रौब जमाता था। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। लैंड फॉर जॉब केस, राबड़ी, सीमा और हेमा को समन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा। यूपी में सपा कांग्रेस में गठबंधन, सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। अखिलेश बोले इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। यस बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो गए। नेट प्रॉफिट 231.6 करोड़ रुपए रहा। बीपीएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया। 40,506 प्रधान शिक्षकों समेत कई भर्तियों पर अपडेट जारी हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। देश भर में ड्रीम 11 के नाम पर करोड़ों की ठगी का माया जाल, पुलिस ने कार्रवाई की है। ड्रीम 11 के नाम से लोगों को ठग रहे थे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। कॉपियों पर लगेंगे बार कोड, नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कई बदलाव हुए हैं। संस्कृत विषय में 20 पेज की कॉपी मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महाराष्ट्र कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के टाइम में संशोधन किया है। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10 मिनट जो एक्स्ट्रा है वो नहीं मिलेंगे। ओलंपिक की भारत की किसी भी दावेदारी का समर्थन करेगा फ्रांस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 ओलंपिक का आयोजन होना है और ये 26 जुलाई को शुरू होगा, 11 अगस्त को समाप्त होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा, भारत को आश्वासन देते हैं फ्रांस निकट भविष्य में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन में उसका समर्थन करेगा। राजधानी दिल्ली में अभी भी कई इलाके हैं जहां पर बेहद ही खराब श्रेणी में हवा है। AQI 357 देखा गया। फरवरी में झारखंड पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जल्द ही रैलियों का कार्यक्रम जारी होगा। ब्रिटेन में अमेरिका तैनात करेगा परमाणु हथियार। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर। रूस नाराज होगा। अब दिल्ली के रसोइयों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। LG ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार के रसोइयों के लिए शनिवार का दिन खुशखबरी भरा रहा। दिल्ली सरकार में कार्यरत रसोइये 2014 से 7वें वेतन आयोग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अब इनके लिए राहत की खबर आ चुकी है। नोएडा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। प्लॉट पर निर्माण कार्य करने वालों को बड़ी राहत। यमुना प्राधिकरण के इस फैसले से आपको फायदा मिलेगा। यमुना प्राधिकरण हजारों आवंटियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। आवंटित भूखंड पर भवन निर्माण के लिए उन्हें 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव 29 जनवरी को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा आप मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लाइक और शेयर फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।